क्रिकेट के अपडेट्स के लिए क्रिक अनमोल को सब्सक्राइब जरूर करें। विराट कोहली का यूएसए में स्टैचू बना है और आप ये सोचो कि विराट कोहली इतना बड़ा लेजेंड आदमी है जिसके सोशल मीडिया पे 400 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उस आदमी का यदि स्टैचू बन रहा है, मूर्ति बन रहा है और यूएस जैसी कंट्री में, इंडिया में बने तो समझ में आए, यूएसए के लोग विराट कोहली का स्टैचू बना रहे हैं और विराट कोहली को इतना एडमायर कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, तो विराट कोहली के लिए ऐसा हो रहा। बाबर आजम के लिए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसके बाद भी पाकिस्तान के कुछ गधे टाइप के जो फैंस हैं और जो बेहुदा प्रकार के फैंस हैं वो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं और विराट कोहली जैसे लेजेंड आदमी को बाबर आजम जैसे झंड क्रिकेटर के साथ कंपैरिजन करना अच्छी बात थोड़ी ना है। बाबर आजम कहीं का नहीं है भाई, और विराट कोहली तुम भी देखो कहाँ पे है, वो आज भी कहाँ पे है और आज से 5 साल पहले भी कहाँ था। विराट कोहली और बाबर आजम में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई एज गैप भी नहीं है। विराट कोहली 35 के हैं, बाबर आजम 29 या 30 साल का है। 5 साल पहले विराट कोहली भी 30 साल के थे। विराट कोहली 5 साल पहले भी बहुत पॉपुलर थे जितना आज है वो। 5 साल पहले जो सेंचुरी अभी 80 है वो 60 थी और विराट कोहली जितना उनके बैंक में पैसा आज है 5 साल पहले 200-300 करोड़ कम था। बाबर आजम की पूरी नेटवर्थ 50 करोड़ भी नहीं है, इंडियन में बात करूँ, आप गूगल करके देख लेना। बाबर आजम का 40-41 करोड़ नेटवर्थ है और विराट कोहली के नेटवर्थ की बात करूँ तो विराट कोहली का नेटवर्थ है 1050 करोड़, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 3000 से ज़्यादा होते हैं। 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा विराट कोहली के बैंक में पैसा है। उतना बाबर आजम ने कभी देखा भी नहीं होगा। ये तो बात रही पैसों की। बात करूँ कार्स की तो बाबर आजम की फेवरेट कार है ऑडी और विराट कोहली उस कार का ब्रांड एम्बेसडर है। तो जिस कार के तुम सपने देखते हो ना बेटा, वो विराट कोहली उसका मालिक है। वो कंपनी विराट कोहली को पैसा देती है और विराट कोहली के जैसे क्रिकेटर को तुम बाबर आजम जैसे फर्जी और घंटे के किंग पाकिस्तान के लोग उसे कहते हैं। पाकिस्तान के खुद के लोग उसे घंटे का किंग कहते हैं। जो जिसने कभी छक्के नहीं मारे T20 में, बायलैटरल मैचेस में मारे होंगे तो मारे होंगे, कभी कोई बड़ा मैच अपने पाकिस्तान को जिताया नहीं, कभी कुछ जीता नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी जीता था एक बार, विराट कोहली देखो 2 बार जीत चुका है, बाबर आजम 1 ही बार जीता है। और विराट कोहली भाई बड़े मैचेस का प्लेयर है। बाबर आजम को मैं बड़े मैचेस का प्लेयर नहीं मान सकता क्योंकि उसने आज तक कभी कुछ जिताया होता है नहीं अपने दम पे, कि जहाँ चेस करते हुए जिता दे या कुछ और कर दे, ऐसा तो कभी नहीं किया जनाब ने और मुझे नहीं लगता कि आगे चल के करेंगे। बाबर आजम को टेस्ट मैच खिलाओ, बाबर आजम को ODI खिलाओ, T20 से तो लात मार के भगाओ। और विराट कोहली भाई देखो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, मिडल ऑर्डर आके संभालता है, ओपनिंग नहीं होती तो नहीं करता लेकिन मिडल ऑर्डर संभालता है। और विराट कोहली जैसे लेजेंड के लिए, विराट कोहली जो क्रिकेट का किंग कहा जाता है, उसके जैसे आदमी के लिए जब आप यूएस जैसी कंट्री में एक स्टैचू देखते हो तो एज अ इंडियन आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और विराट कोहली जैसे लीजेंड आदमी के लिए जब यूएस के लोग स्टैचू बना रहे हैं, सोचो यूएस में इंडिया का, जहाँ पहली बात तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा होता भी नहीं और यूएस जैसी कंट्री जो क्रिकेट को अभी पहली बार प्रमोट कर रही है, जहाँ यूएस के क्रिकेटर्स ने मिलकर पाकिस्तान को हरा दिया था। मतलब यूएस से हार जा रहे हो पाकिस्तानियों, शर्म करो यार। तो यूएस के लोगों से आप हार जा रहे हो। उसके बाद यूएस के लोगों ने विराट कोहली का स्टैचू बनाया और काफ़ी बड़ा स्टैचू था। आप इमेजेस इधर देख पा रहे हो इस फोटो में, ध्यान से देखोगे तो इस फोटो में आपको दिखेगी। तो पाकिस्तान के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके किसी क्रिकेटर का उतना नाम है ही नहीं और एक है, थोड़ा बहुत नाम है बाबर आजम, उसको झूठा ही हवा बना बना के इतना ज़्यादा कोहली कर दिया ना लोगों ने। तो थोड़ा बहुत कवर ड्राइव खेलने लगा, 1-2 शतक क्या बना दिए, उसको विराट कोहली से कंपेयर करने लगे लोग। और विराट कोहली से जब कंपैरिजन आप कराते हो इतने बड़े आदमी का, इतने बड़े आदमी से जब आप कंपैरिजन कराते हो इतने छोटे आदमी का, क्योंकि बाबर आजम सच में छोटा आदमी है भाई, घंटा आदमी है, उससे आप कंपैरिजन करा रहे हो विराट कोहली का, तो तुम खुद एक नंबर के चूतिए हो, बुरा लगे चाहे भले। तो बाबर आजम विराट कोहली का पैर का धूल नहीं है। विराट कोहली बनना तो बहुत दूर की बात है, वो पैर का धूल नहीं है, पैर का धूल। 1-2 कवर ड्राइव अच्छा खेलता वो मानता हूँ मैं, लेकिन विराट कोहली जैसा बनना इट्स नॉट अ जोक एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन। बाबर आजम इज बाबर आजम एंड द विराट कोहली इज लेजेंड विराट कोहली। और आज के मैच में देखना विराट कोहली कितना परफॉर्म करता है। मुझे लगता है आज के मैच में मारेगा। आज फाइनल है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, मुझे लगता है विराट कोहली कांड करेंगे और साउथ अफ्रीका की बैंड बजाएंगे। खैर, आप विराट कोहली के ऊपर क्या कहना चाहेंगे मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा एक नए न्यूज़ के ऊपर, वो है इंजमामुल हक, रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह के ऊपर। इंजमामुल हक और रोहित शर्मा की सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और इस कंट्रोवर्सी में इंजमामुल हक को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। क्यों पड़ रही हैं गालियाँ, मैं आपसे बात करूंगा उसके ऊपर। दरअसल अर्शदीप सिंह जब वो बॉलिंग कर रहे थे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, तो 15 ओवर उन्होंने डाला और काफ़ी बॉल स्विंग हो रही थी। तो उसके बाद इंजमामुल हक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया के अर्शदीप सिंह हैं, वो 15 ओवर बॉल डाल रहे थे और बॉल बहुत स्विंग कर रहा था और उसमें अर्शदीप सिंह ने बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की है और मुझे लगता है कि बॉल टेम्परिंग की है।
ऐसा इंजमाम उल हक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उसके बाद इंडिया में खलबली मच गई, और खलबली मचना भी चाहिए। उसके बाद जब रोहित शर्मा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इंग्लैंड वाले मैच में सेमीफाइनल के बाद, तब एक जर्नलिस्ट ने रोहित शर्मा से पूछ ही लिया कि भैया बताओ आप सर, ये इंजमाम उल हक पाकिस्तानी जो है वो पूछ रहा है कि ये जो अर्शदीप सिंह है ये बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही है इसकी, ये कुछ बॉल में टेम्परिंग कर रहा है, ये बॉल के साथ कुछ कांड कर रहा है, तो भैया आप बताओ। रोहित शर्मा का बयान मांगा कि रोहित शर्मा से रिप्लाई चाहता था वो जर्नलिस्ट। फिर रोहित ने ऐसा रिप्लाई किया कि इंजमाम उल हक की पूरी बैंड बज गई। रोहित ने कहा कि अपने दिमाग को खोल लें आप इंजमाम उल हक को, और कहना भी चाहिए। रोहित शर्मा ने कहा कि अपने दिमाग को खोलें, वेस्ट इंडीज़ में जो पिचेस हैं वो ड्राई हैं और धूप निकल रही है बारिश के बाद, और जब पिचेस ड्राई होती हैं और धूप होती हैं तो बॉल का नेचर है रिवर्स स्विंग करती है बॉल, और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। उसके बाद रोहित ने तो अपना बयान दे दिया। पहले इंजमाम ने कहा कि ये सब इंडिया चीटिंग कर रही है, रोहित ने कहा कि भाई तुम दिमाग खोल लो अपना। उसके बाद फिर से इंजमाम उल हक, ये इतना बेइज्जत आदमी है, पहली बात तो ये फिर से कमेंट करके कह रहा है कि आप लोग मत सिखाइए पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो टीचर हैं रिवर्स स्विंग के मामले में, कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया को सिखाते हैं कि रिवर्स स्विंग कैसे होता है। पाकिस्तानी रिवर्स स्विंग और बॉलिंग के बाप हैं पूरी दुनिया के। ऐसा इंजमाम उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा को रिप्लाई करते हुए कहा है, और रोहित शर्मा को रिप्लाई किया है। अभी तक रोहित शर्मा का कोई रिप्लाई आया नहीं है, लेकिन मैं रोहित शर्मा की तरफ से इंजमाम उल हक और पूरे पाकिस्तान की भूखी नंगी कौम को, अनपढ़ों को, गवारों को, आतंकवादियों को बस यही रिप्लाई करना चाहूँगा कि बेटा तुम कह रहे हो कि टीचर्स को नहीं सिखाओ कि स्विंग कैसे होती है, और हम लोगों को मत सिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो, हम लोग को सब पता है। ऐसा इंजमाम उल हक ने कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बेटा तुम्हें सिखा कौन रहा है? पहली बात तो तुम इंडिया की सक्सेस से जल रहे हो। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ये साले भिखारी ये सब भी यही कर रहे थे। जब मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट निकाल दिए सेमीफाइनल में, तो ये इन भिखारियों का रोना फिर से चालू हो गया था उस समय। ये भिखारी साले उस समय कह रहे थे कि मोहम्मद शमी ने भी बॉल के साथ कुछ कांड किया है, बॉल यहाँ से बढ़ के वहाँ जा रही। तो बेटा पिच वैसी थी इंडिया की, वानखेड़े की पिच थी, लखनऊ की पिचेस वैसी होती हैं। जब इंग्लैंड का मैच था, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को बहुत झकाया था मोहम्मद शमी ने अपने बॉलिंग से, तो उस समय भी पाकिस्तान के लोगों का, भिखारियों का रोना चालू हो गया था, और पाकिस्तान के आतंकवादी टाइप के लोग जो हैं वो ज्ञान देने लग गए थे। और अभी इंजमाम ने जो कहा कि टीचर्स को मत सिखाओ कि बॉल स्विंग कैसे करती है और कैसे नहीं करती है, तो पहली बात तो मैं इंजमाम उल हक के बारे में यही कहना चाहूँगा कि भाई ये टीचर कब बन गया? ये साला बल्लेबाज था, बैटिंग करता था। आज तक इंजमाम उल हक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी ये हरामी जीता नहीं है। 2009 का ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीती, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके पहले 1992 में जीते थे। इंजमाम उल हक 1992 में नहीं था। अब बताओ, 1992 में इंजमाम उल हक था ही नहीं। इसका डेब्यू हुआ 1995 के आसपास, जहाँ तक मुझे पता है। यदि मैं कंफर्म हूँ तो, नहीं हूँ तो जाके देखना, लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि ये हरामी नहीं था 1992 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, और 2009 के T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं था। तो खुद तो तुम कुछ जीते ही नहीं हो। तुम खुद के लाइफ में घंटा कुछ नहीं जीत पाए। रोहित शर्मा भाई 2007 का वर्ल्ड कप जीता है, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, आज हो सके आज फाइनल है इंडिया साउथ अफ्रीका का, 2024 का वर्ल्ड कप भी जीत जाओ और खुद के कप्तानी में। इंजमाम उल हक जब कप्तान बने तो कुछ भी नहीं जीते। ये बाइलैटरल मैचेस जीते होंगे, नॉर्मल टेस्ट मैचेस जीते होंगे, अपने कप्तानी में इस गवार ने कुछ भी नहीं जीता। तुम बॉलर थे नहीं, बल्लेबाज थे, बड़े मैचेस में कभी परफॉर्म नहीं किया, दानव की तरह, गेंडे की तरह मुंह उठा के जाके खाली बैटिंग करते थे तुम। अब तुम इतने बड़े क्रिकेटर थे एक जमाने में, सोचो 4-5 साल खेले तुम, जीते तो कुछ भी नहीं, लेकिन नाम तुम्हारा बहुत बड़ा था। पाकिस्तान की गवार जो जनता हो तुमको यहाँ पे सिर पे बैठा रखी थी कि तुम चढ़ के इस पे टॉयलेट करोगे पाकिस्तान के लोगों को, वही किए तुम, कुछ जीते नहीं। उसके बाद भी इसको रोहित शर्मा को कमेंट कर रहा है कि बेटा तुम टीचर्स को ना सिखाओ कि बॉल स्विंग कैसे करती है। तो बेटा रोहित शर्मा आपको नहीं सिखा रहा, और अभी आप उस लायक नहीं बने कि आप रोहित शर्मा आपको सिखाए। रोहित शर्मा आपको कुछ नहीं समझता। रोहित शर्मा ने इसलिए कमेंट भी नहीं किया बिकॉज वो आपको उस लायक नहीं समझता तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर वो कमेंट करे। खुद अपने लाइफ में कुछ भी नहीं जीते। रोहित शर्मा 2007 और 2013 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है, तुम नहीं जीत पाए भाई। तुम्हें पता नहीं क्या किया तुमने, अपने लाइफ में खुद कुछ नहीं जीते, पाकिस्तान का चेयरमैन बन के बैठे हो ऐसे ही। और मुझे तो नहीं लगता कि इनके जैसे लोगों के ऊपर कमेंट करना चाहिए, लेकिन अपने बारे में ज़रूर देखें पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं इंजमाम उल हक साहब, और थोड़ी सी अपनी उम्र का लिहाज करें। लगता है कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में इंसान का जो दिमाग है वो सठिया जाता है। अब दिख भी रहा है भाई, 50, 55, 60 के हो गए, शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। और माना कि इंडिया से तुम लोग जलते हो, क्योंकि जलते वही है जिनकी औकात बराबरी करने की नहीं होती है। देखो, भारत के पास 5 आईसीसी की ट्रॉफी है, पाकिस्तानियों के पास 3 है। और बात करूँ चीटिंग की, तो अभी कुछ दिन पहले मैं बताऊँ, शाहिद अफरीदी था, वो बॉल लेके पूरा ऐसे करके काट रहा था, पूरा जैसे लोग बर्गर खाते हैं, बॉल को पूरा ऐसे मुंह में लेके ऐसे काट रहा था पूरा, मतलब बॉल का आधा पार्ट काट के वो स्विंग करा रहा था, बॉल को अपने दांत से काट रहा था। तो अपनी दांतों से जब आप बॉल को काटते हो तो बॉल का एक साइड का जो प्रेशर होता है ना,
उसका वेट कम होता है क्योंकि आपने काट के उसको थोड़ा दबा दिया है। तो जिस साइड वेट कम होता है ना उस साइड का स्विंग ज़्यादा होता है। रिवर्स स्विंग में उसका उल्टा होता है, जिस साइड वेट कम है उसके जस्ट अपोजिट साइड का जो स्विंग है वो बहुत तेज जाता है। इसे कहते हैं बॉल टेम्परिंग। शाहिद अफरीदी ने किया। और बात करूँ फिक्सर की, मोहम्मद आमिर तुम्हारा फिक्सर था, चीटिंग किया। मोहम्मद आसिफ ने फिक्सिंग की। और आधे से ज़्यादा क्रिकेटर तुम्हारे चोर हैं। गरीबी, भुखमरी और भिखमंगई में तुम लोग जी रहे हो। घर में खाने को खाना नहीं है, पहनने को रोटी नहीं है, तो दिमाग तो खराब होगा ही। और दिमाग खराब होना भी चाहिए, क्योंकि जब पेट में खाना ही नहीं है तो ऊपर का डिपार्टमेंट काम नहीं करता ना। देखो कहते हैं पेट भरा रहता है तब दिमाग काम करता है। पेट भरा है ही नहीं, क्योंकि खाना घर में है ही नहीं, पैसे तुम लोग के पास है ही नहीं, भीख मांग के खाते हो, पता नहीं क्या है। लोन लेके तो पूरी तुम्हारी कंट्री जिंदा है। लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो भाई इंजमाम उल हक, मैं तो इंजमाम भिखारी कहूँगा इनको, इंजमाम भिखारी और पूरे पाकिस्तान की भिखारी जनता के लिए बस यही है कि अपना काम करें। इंडिया से जल के अपना खून जलाओगे और कुछ नहीं करोगे। और अपना खून जला के खुद को नुकसान क्यों देना भाई? तो अपना काम करो, पड़ोसी हो, गंदी हरकतें ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो और बुरा बुरा बोलूँगा अभी। इस वीडियो में इतना ही। और रोहित शर्मा के लिए वेल विशेज़ है। और मैं आज मंदिर भी गया था सुबह, रात में फिर जाऊँगा। 8 बजे मैच चालू है, 7 साढ़े 7 तक मैं मंदिर चला जाऊँगा कि रोहित शर्मा मैच जीत जाए और आज वर्ल्ड कप का फाइनल वो जीते, जिससे मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और रोहित शर्मा जितनी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, तो वो डिज़र्व करता है मैच जीतना। खैर, आप रोहित शर्मा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे और इंजमाम उल हक जैसे गधे टाइप के क्रिकेटर और इनके गधे टाइप के बयानों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस चैनल पर नए हैं, चैनल का नाम है क्रिक अनमोल, सब्सक्राइब तो बनता है भाई। मैं आपसे मिलूंगा किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।